मनीषी, मनीषी क्या हुआ? क्या कहा उसने? पैसे चाहिए उसे। किस बात के? कीमत चाहिए अपनी बेटी की। जो औरत अपनी बेटी की शादी का सुनते ही दौड़ी चली आए, मगर उसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं, पैसे ऐंठने के लिए। सोचिए उसका खून, उसका खानदान, उसके संस्कार, उसकी परवरिश कैसे होंगे। माँ बाप पे सूरत जाए ना जाए, मगर चरित्र सीरत जरूर जाते हैं। अभी भी संभल जाइए, अभी भी वक्त है। इस औरत की औलाद को आप अपने खानदान की बहू बनाने जा रहे हैं। चलिए ना सही मैं अच्छी माँ, पर आप भी कहा कि सच्चे बाप हैं मेरे पार्लर की सौगन। पैसे दे दीजिए, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या कहोगी? बता दोगी सबको कि मैं कार्तिक और सीरत की शादी के खिलाफ हूं, उनका रिश्ता तोड़ना चाहता था। वो तो आज भी चाहता हूं, तब भी खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूं। लेकिन अपने बेटे के प्यार में मैं पहले भी झुक गया था और आज भी झुक जाऊंगा। पहले भी हां कर दी थी और इस बार भी कर दी है। लेकिन मैं पूरी तरह राजी नहीं हूं इस रिश्ते के लिए। मन में कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह ये औरत आज हमारे यहां आकर हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमें धमकी दे रही है, पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है, कल वो लड़की भी इसी तरह यहां खड़ी होगी, क्योंकि खून तो वो इसी का है ना। नहीं मनीषी, सीरत बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो अपनी माँ से बहुत अलग है। दीदी ये आपकी गलतफहमी है। ये सब पैसे का ही तो लालच है, वरना वो क्यों पड़ेगी कार्तिक के पीछे? वो इसी का गंदा खून है। खून खून होता है, एक दिन रंग दिखाता ही है अपना। पता नहीं मेरे बेटे को क्या नजर आ गया उस लड़की में। पता नहीं कार्तिक क्यों सीरत से प्यार करने लगा है। सिर्फ शक्ल मिल जाने से वो नायरा नहीं बन जाएगी। वो नायरा की परछाई भी नहीं बन सकती कभी। जिस लड़की में ऐसे संस्कार हो, वो कभी एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी। ना मैं उस वक्त राजी था, ना आज राजी हूं और ना कभी होऊंगा। उस लड़की को मैं इस खानदान की बहू, अपने घर में अपनी बहू नहीं देख सकता। लीजिए, सबके बैजेस बन गए, सब अपने अपने नेम टैग्स। सीरत क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा तुमसे? सीरत मुझे बताओ। ऐसे नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ कहा किसी ने? सीरत। कायरव वंश, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। क्यों कही इतनी कड़वी बातें मनीष? हम सबको पता है कि शीला कैसी है और सीरत कैसी है। सीरत को कितना बुरा लगा होगा और किट्टू को पता चलेगा तो वो भी कितना नाराज हो जाएगा। हाँ भाई साहब, सीरत को तो मौका मिल गया। अब वो खूब मिर्च मसाला लगाकर कार्तिक के कान भरेगी आपके खिलाफ। नहीं दीदी, सीरत ऐसी बिल्कुल नहीं है। अरे वो तो तुम्हें कुछ देर में पता चल ही जाएगा गायू। और भाई साहब गलत नहीं कह रहे हैं, उस सीरत के अंदर इस औरत का ही खून है। जो चाहे कह लो, गाली दे दो चाहे, लेकिन पैसे तो मैं लेके जाऊंगी मेरे पार्लर की सौगंध। भाई साहब मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। अगर सीरत की बातों में आकर कार्तिक ने हम सबको छोड़ दिया, ये घर छोड़ के चला गया, तो हमारा पूरा परिवार तो टूट जाएगा। फिर वो हमारे बच्चों को भी हमसे अलग कर देगी ना। अगर सच में ऐसा हो गया तो। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा सुरेखा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो।
अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर मेरे हाथ में है क्या? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? सीरत ने मुझे बताया सब कुछ। पहले गुस्सा तो बहुत आया, पर सोचा कि आज तमाशा नहीं करना है मुझे, और अपना मूड भी खराब करके कोई फायदा नहीं है। कम से कम एक दिन तो हो खुशियों का। अब बड़ी है, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जा रहा मुझसे। शर्म नहीं आती आपको? जरा सी भी शर्म है या नहीं? अपनी ही बेटी की शादी में आशीर्वाद देने की बजाय कीमत वसूलने आई है। सीरत ने बताया मुझे, मेरे पापा से पैसे मांगे आपने। किस बात के पैसे दे वो? क्यों दे आपको पैसे? वो प्लीज प्लीज कुछ मत कहिएगा। जो इंसान ना सिर्फ मेरी फैमिली के बल्कि मेरी होने वाली बीवी के दुख का कारण बना हुआ है, वो भी आज के दिन, उसकी एक बात नहीं सुननी मुझे। पर खैर छोड़िए, अभी लकी डे है आपका। किसी और दिन आती तो घर के अंदर कदम नहीं रखने देता आपको। आज मेरी और सीरत की शादी है, आज के दिन आप आई। आज के दिन किसी को दुखी नहीं करना चाहता मैं, उस इंसान को भी नहीं जो बरसों से मेरे अपनों के दुख का कारण बना हुआ है। तो बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? नहीं कार्तिक, कोई जरूरत नहीं है इनको पैसे देने की। इनको? बाछुरी, इतनी तमीज कहां से सीख ली तूने? मुकेश जी बता तो रहे थे कि तू बदल गई है, पर इतनी? अब तो देख लिया ना आपने, तो यकीन भी कर लीजिए और चली जाइए यहाँ से। ये इज्जतदार लोगों का घर है, यहाँ पे तमाशे मत कीजिए। तो मैं कौन सा तमाशा कर रही हूँ? मैं कोई तमाशा नहीं कर रही, मुसीबत में हूँ, मुश्किल में हूँ, बस मदद मांग रही हूँ। सीरत, बस इन्हें पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे इन्हें पैसे, पर उसके बदले मैं जो कहूंगा वो इन्हें करना होगा। अगर आज के बाद इस घर के बाहर इशारा भी किया आपने, तो वो सिर्फ सीरत को आशीर्वाद देने के लिए होगा और कुछ नहीं। अगर सीरत के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा कि आप मेरी होने वाली बीवी की मां हैं। अरे मैं क्या अपनी बेटी का कभी बुरा चाहूंगी? हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने घर परिवार में खुश रहे, सुखी रहे, मान सम्मान प्यार मिले उसे। मेरी भी अपनी बेटी के लिए यही दुआ है मेरे पार्लर की सौगन। ये तो कार्तिक की अच्छाई है कि आप अभी तक इस घर में खड़ी हैं, वरना कब कब पुलिस लेके गई होती आपको। सीरत, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? माँ, आपके मुंह से ना ये शब्द अच्छा नहीं लगता।
माँ आप जैसी होती है ये सोच सोच के ना नफरत होने लगी है इस रिश्ते से। वो तो कार्तिक की अच्छाई है कि उन्होंने आपको इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी माँ का दर्जा दिया, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखना भी मत। और आज के बाद अगर इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह छोरी वाह, ये नया ताजा परिवार सगा हो गया तारा और माँ पराई। बात जब तक सिर्फ मेरी थी तब तक बहुत बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन अब अगर आपकी वजह से मेरे परिवार को जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो भूल जाऊंगी मैं कि आप मेरी माउड़ी की बेटी हैं। नफरत का ही सही कोई रिश्ता है हमारा, समझी आप? बस सीरत बस। सीरत, ऐसे लोग हमारे गुस्से के भी लायक नहीं होते। इन पर सिर्फ दया करनी चाहिए और जो इन्हें चाहिए ना वो दे देना चाहिए बस। बिना बुलाए से ही आप शादी में आई हैं। प्लीज सीरत को आशीर्वाद देकर जाइए और खाना भी खाकर जाइए। और हाँ, अपना शगुन लेना मत भूलना। जय श्री कृष्ण। पंडित जी आइए, पंडित जी आइए प्लीज। तैयारियां सब हो गई है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं वंश और कायरव को बुलाता हूं, आप सब बाकी की तैयारी कर लीजिए। देखा ना सबने, सीरत ने मनीष के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा किट्टू को। भड़काने का काम सीरत का नहीं किसी और का है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।